अब एक बड़ी खबर है जो कि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र चूंकि चल रहा है और आज उसका तीसरा दिन है। तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज सदन में कई विधेयक पेश हो सकते हैं। जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सट्टा ऐप को रोकने में कारगर होगा ये विधेयक। तो तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। सांसद है, नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने आवेदन तो किया तीसरे दिन की कार्यवाही देखिए शुरू हो गई है और आपको बता दें कि आज तीसरा दिन है जो कि हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बीते 2 दिनों में देखा किस तरीके से सदन में हंगामा होता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि कल की जो कार्यवाही थी वो दोपहर बाद स्थगित कर दी गई थी और तीसरे दिन की कार्यवाही आज शुरू हो चुकी है। संतराम नेताम विधानसभा उपाध्यक्ष बने हैं, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मनोज मंडावी के निधन के बाद ये पद खाली चल रहा था। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, अपडेट यही कि कार्यवाही शुरू हो गई है तीसरे दिन की। देखिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तीसरे दिन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विपक्ष के जितने भी नेता हैं और सत्ता पक्ष के जितने भी नेता विधायक हैं वो सदन के अंदर पहुंच चुके हैं। और अब अभी का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी के निधन के बाद जो सीट खाली हुई थी उस पर संतराम नेताम को उपाध्यक्ष बनाया गया है। और काफ़ी लंबा इंतजार जो है वो रहा है कि आखिर कौन होगा विधानसभा उपाध्यक्ष। वो इंतजार अब खत्म हुआ है और सत्ता पक्ष के समर्थन से और विपक्ष के समर्थन से संतराम नेताम को विधानसभा उपाध्यक्ष की सीट पर बिठाल दिया गया है। और संतराम नेताम अब चूंकि संवैधानिक पद पर हैं, अभी तक वो जो है केस सत्ता पक्ष की विधायक के तौर पर यहाँ पर जो है अपनी बात रखते नजर आते थे। अब विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। केसकाल विधानसभा बस्तर के केसकाल विधानसभा सीट से ये विधायक हैं और अच्छा आदिवासी चेहरे हैं और अच्छी पकड़ उनकी क्षेत्र में मानी जाती है। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। हालांकि चुनाव को बहुत कम समय बचा है, लेकिन उसके पहले अब चूंकि सीट खाली हो गई थी उसके पहले ही संतराम नेताम के ऊपर सरकार ने भरोसा जताया है, विपक्ष ने भरोसा जताया है। तो संतराम नेताम जो है अगले विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर जो है चुन लिए गए हैं और उनको समर्थन मिल गया है। अब विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो विधानसभा सत्र जो है उसकी शुरुआत हुई है और शुरुआत में जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि काफ़ी हंगामेदार स्थिति रही है और वैसी ही स्थिति अभी एक बार फिर से बनने को है। विपक्ष जो है धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर हंगामा कर सकता है और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर स्थगन लाकर उस पर चर्चा कराए जाने की मांग करते हुए नजर आएगा। वहीं आज जो प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू वो जुआ निषेध एक विधेयक के माध्यम से प्रदेश में नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टे का जो व्यापार चल रहा है उस पर कहीं न कहीं नकेल कसने की कोशिश यहाँ पर सरकार करती नजर आ रही है। तो एक बड़ा विधेयक जो है वो आज सदन में पेश किया जाएगा और ध्वनिमत या संख्याबल के आधार पर उसको पारित कराए जाने की पूरी कोशिश रहेगी। और माना जा रहा है कि इस विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी हंगामेदार आसार बनते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, चूंकि कल हमने देखा कि कैसे यहाँ पर कार्यवाही जो है वो स्थगित हो गई थी। काफ़ी हंगामा कल हुआ और उसके बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है आज के लिए। एक बार फिर से कार्यवाही शुरू हुई है और आज भी यहाँ पर सदन जो है पूरी तरीके से गर्माता हुआ दिखाई देगा। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति जो बना के चल रही थी यहाँ पर बीजेपी, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर अच्छी तरीके से होती हुई वो रणनीति दिखाई दे रही है कि सदन की कार्यवाही स्थगित होती है और उसके बाद फिर आज दोबारा कार्यवाही शुरू होती है जो कि हंगामेदार। देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के वर्तमान हालात बने हैं उसको देखते हुए स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि हंगामेदार आसार बनने वाले हैं। विधानसभा की शीतकालीन सत्र की शुरुआत के दौरान ही विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया जो नारायणपुर से होकर निकला है। नारायणपुर में एक जो धर्मांतरण के विषय पर वहाँ पर विवाद देखने को मिला और उस विवाद को लेकर अब बीजेपी कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने की कोशिश में, मुद्दा बनाने के आधार पर अब जिस तरीके से हंगामेदार स्थिति यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो हंगामे की चढ़ता हुआ सत्र के 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। तीसरे दिन उम्मीद जताई जा रही है कि शायद ये सत्र चलेगा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों का धरना का कार्यक्रम बना है, 2 बजे से 5 बजे तक धरना दिया जाएगा और उसके पहले माना जा रहा है कि आज भी कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन दिखाई देगा। फिलहाल कोशिश है कि 2 बजे के
तक जो सत्र चलेगा उसमें कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे उठते हुए दिखाई देंगे और जनता के मुद्दों के विषयों पर पक्ष और विपक्ष जो है चर्चा करते हुए नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और आज की क्या स्थिति रहने वाली है वो देखने वाली बात होगी। नजर आप बना के रखिएगा अंकुश, बहुत शुक्रिया आपका।